आज का वचन, पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 10 से 16। यही मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय थी। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की। उनमें मसीह का आत्मा विद्यमान था और वे मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करते थे। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि वे जो संदेश सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें और उस अनुग्रह का पूरा भरोसा रखें जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें जैसा कि पहले किया करते थे जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 28 से 31। पेतरुस ने ये कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो आप इस लोक में 100 गुना न पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, ईश्वर की अनायत या उत्प्रेरणा मानवीय सहभागिता के बिना असंभव है। जो भी ये चीजें ईश्वर का वरदान है, पर इसके लिए तत्परता की अति आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये तथ्य जीवन के हर पहलू के लिए सार्थक है। ईश्वर हमारी पढ़ाई में हमारी सहायता करेंगे, पर हमें मेहनत भी करने की आवश्यकता है। शिक्षक बनने के लिए हमें भी उत्प्रेरणा की आवश्यकता है, पर व्यक्तिगत रूप से हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता है। इसलिए कठिनाइयों के बदले हमें ईश्वर की कृपा पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बच्चों की देखभाल में आने वाली कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए हमें उनके प्रेम से आने वाले आनंद में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑफिस की जिम्मेदारियों के बोझ पर क्रोधित न होकर जिम्मेदारियों के कारण होने वाली भलाई पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अकेले होने के गम पर विचार न कर दूसरों को अपने जीवन में सम्मिलित होने के आनंद पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए हमें ईश्वर से प्राप्त वरदानों पर आनंदित होते हुए अपनी कठिनाइयों को भी स्वीकारना चाहिए। इस तरह इस धरा पर ही उनके वरदान के साथ साथ हमें दूसरों के प्यार और ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त होता है। आमीन।